तो माय गॉड, ये इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने क्या कर दिया। ये अचानक से क्या ब्लंडर कर दिया बॉलिंग में। क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या से क्या कर दिया। मतलब एक मैक्सवेल, हम समझते थे वो मैक्सवेल की ब्रिलियंस सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ ही है। अफगानिस्तान के खिलाड़ी ये सब ब्लेंडर कर सकते हैं, अफगानिस्तान के खिलाड़ी ऐसी मिस्टेक्स कर सकते हैं, बट यंग इंडिया, बट ये जो इंडिया की बॉलिंग है, आप ऐसे यंग के पीछे छुप नहीं सकते। परासत कृष्णा इज नॉट यंग, अर्शदीप सिंह इज नॉट यंग, अक्षर पटेल इज नॉट यंग। भाई जनाब रवि बिश्नोई के अलावा किसी को भी जो है ना ये नहीं मार्जिन दे सकते कि ये यंग है, ये सीख रहे हैं। जिस तरह की थर्ड क्लास किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई। और आखिरी मैच की 4 गेंदों में भी आप देख लें, छक्का चौका 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 और छुट्टी, मैच खत्म। और इन सारी गेंदों में से कोई एक आदमी भी कोई अच्छी पिन पॉइंट यॉर्कर ठुक जाता तो बस काम हो जाता, लेकिन वो ठुकता कैसे? वो तो फुल टॉसिस, बीच में फुल टॉसिस। मुझे ये प्रसिद्ध कृष्णा की समझ नहीं आई है कि ये बंदा बॉलिंग क्या कर रहा है भाई। ये लास्ट ओवर में 22 स्कोर कम होता है यार। आपको लास्ट ओवर मिला हुआ है, 22 स्कोर बाकी है और आपने वो खा लिए। एक भी कोई बॉल जगह पे नहीं मारा, एक बॉल भी लास्ट ओवर में ऐसा नहीं था कि जिसको देख के लगे कि यार ये बंदा लास्ट ओवर का बॉलर है। मैं तो ये हैरान हूं देख के कि 225 रन। अबे कोई 200 भी मान लिया मैंने, 600 जाता है भाई, 210 तक मान लूंगा, 225 रन। और उसमें भी आखिरी में 21 रन चाहिए थे आपका आपको। भविष्य जो है आपके सामने 17, जैसी मर्जी पिच हो। आपके बैटर से तो बैटिंग नहीं हुई। किससे बैटिंग हुई आज आपके बैटर्स में, बताओ आप, सिवाय ऋतुराज गायकवाड़ के किसने मारा आज? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मैच में 5 विकेट से हरा दिया है। सीरीज के पहले 2 मुकाबले जीतने के बाद टीम इंडिया 2-1 से आगे है। ऋतुराज गायकवाड़ के नाबाद शतक के दम पर भारत ने 222 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। ऋतुराज गायकवाड़ ने सिर्फ 57 गेंद में 13 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 123 रन बनाए थे। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ बैटिंग कर रहे तिलक वर्मा ने काफी धीमी पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने शतक जड़ा, जिसमें उन्होंने सिर्फ 48 गेंदों का सामना किया और 104 रन बनाया। प्रसिद्ध कृष्णा का महंगा ओवर, जिसमें उन्होंने 23 रन दिए, ओवर की चौथी और आखिरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल छक्के लगाए, वहीं 5वीं गेंद पर पुल करके चौका जड़ा। दोस्तों, भारत के इतना अधिक रन बनाने पर भी भारत हार गया है। गेंदबाजों ने उस तरह से गेंदबाजी नहीं की जिस तरह से उन्हें करनी चाहिए थी। प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अधिक रन दे दिए। उसके अलावा ईशान किशन ने भी उतनी अच्छी कीपिंग नहीं की जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। उन्होंने अक्षर पटेल के ओवर में 10 से 11 रन अतिरिक्त दे दिए। और ये सेकंड लास्ट ओवर, अब ये देखिए 67 रन देके गया ये। और ये कृष्णा का जो तीसरा ओवर था उसमें सिर्फ इसने 6 रन दिए हैं, 6 रन दिए हैं, फिर भी 67। भाई 22 रन थोड़े हैं अच्छे बॉलर्स के लिए रोकने के लिए। तो 2 ओवरों में 42 रह गए थे एंड पे, लगा बस काम जी खिंच दिया गया। और बेशक मैक्सवेल खड़ा हुआ, वेट खड़ा हुआ है, ये एंड पे 8-10 रन से हार ही जाएंगे, 8-10-12 व्हाटएवर। लेकिन वो अक्षर पटेल और वहां पे वो कीपिंग भी कमाल ही की है एंड पे किशन ने जनाब। एक तो गेंद चलो वो वाइड हो गया इतना, लेकिन फ्री हिट वो उस टाइम वो फ्री हिट भी मिला उसका। खैर उस स्टेज पे तो सारी फ्री हिट थी, वो मार ही रहे थे, लेकिन आगे से गेंद पकड़ा है, वो वाइड थी, इतना चलो कॉस्ट नहीं किया उसने। लेकिन बैट्समैन दूसरे माइंडसेट से खेलता जब पता जी फ्री हिट है। और फिर एंड वाला जो बाय का चौका निकला वो बड़ा क्रूशियल चौका था। वहां से वो चौका भी, जिस तरह प्रसिद्ध कृष्णा की माशाल्लाह हिस्ट्री है मार खाने वाली, और ये जिस तरह से ये फैंटी खाता है, तो वो चौका भी इसको बड़ी जरूरत थी कि 21-22 की बजाय ये कोई 25-26 रन रोकने की कोशिश करता। यानी कि 6 गेंदों पे 26 रन, 25 रन कि जिसमें 4 चौके तो कम से कम बाहर गेंद पे लगे, छक्का लगने की भी बीच में गुंजाइश बाकी हो। तो मैक्सवेल व्हाट अ बीस्ट ही इज, रिकॉर्ड बराबर कर दिया रोहित शर्मा का 4 सेंचुरियों का T20 इंटरनेशनल में। और आज का मैच खेल के वो वापस चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो जाने से पहले उसने बता दिया कि भाई मेरा क्या नाम है, मेरा क्या मुकाम है। और T20 में ऐसे प्लेयर्स बहुत ही नायाब है और बहुत ही कम है दुनिया के क्रिकेट में। सेंचुरी उस बेचारे की जो है ना पूरी है बॉलिंग में बर्बाद करके रख दी है। मैक्सवेल what a player he is, without a shadow of doubt one of the very best in T20s। चलता कम है पर जब भी चलता है ये मुल्क के लिए कमाल कर जाता है। टू कट शॉर्ट इस वजह से 4-5 चीजें हुई हैं। वो समीर भाई नाराज थे कि आपने सिर्फ 60% दिया है। उन्हें बताया तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बड़ी लंबी है। ये तो डेविड अंडे पे स्टोनिस सिर्फ लाउड माउथ है, उससे 80 सवाल है।
हिजड़ापन करा लें, बाकी उससे होता नहीं है बैटिंग में भी। ऊपर देखे सिर्फ एक स्कोर है, 223 करना था, 225 हुआ, एक स्कोर है 104, बाकी एक 28 है, एक 35 है हेड का। तो रिजवान साहब अकेला बंदा, आप अगर पूछे कितने आदमी थे तो एक आदमी। और कृष्णा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, गली आप अक्सर कहते हैं ना आप अच्छे बॉलर हैं, बैट्समैन नहीं, मुझे यकीन है आप कृष्णा से अच्छे बॉलर हैं। इसका रिकॉर्ड है एक स्पेल में सब देखे, वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का इंडिया का हिस्सा रहा है अभी 18वां ओवर नहीं देखे, लॉन्गर फॉर्मेट इज डिफरेंट, T20 फॉर्मेट एक भी जा। और ये बड़ा खुशकिस्मत है, वो 5वीं बॉल स्लोअर वन थी, वरना वो वे साइड हो जाती। और देखिए इसमें 4-5 चीजें हुई हैं। एक तो ईशान किशन की गैर जरूरी अपील, वो ग्लव्स आगे थे, अंपायर ने 9 बॉल दिया, छक्का आ गया, मतलब एक बॉल भी मिली, 7 रन भी मिल गए। और भाई का भी चौका दिया उसने, भाई का भी बीट हो गया मैक्सवेल, ईशान किशन भी बीट हो गया। फिर जो इस मैच में एक और चीज हुई है वो ये है, सूर्या कुमार यादव जैसा कप्तान इतना प्रेशर में है, अबे 19वां ओवर स्पिनर को दे रहा है, सामने 2 जो है खौफनाक बटेरे खड़े हैं जो छोड़ता ही नहीं स्पिनर। आपने देखा मुजीब के साथ मैक्सवेल ने क्या किया था, अभी आपने वेंकटे की बात की है तो मुजीब की टांगे खोल दी थी इस मैक्सवेल ने। तो खुदा के बंदे, अक्षर ने इतना अच्छा स्पेल किया है। और अर्शदीप, माजरत के साथ अर्शदीप बॉलिंग भूल गया, मैं कृष्णा पे बाद में आऊंगा। देखिए हम अवैश की बात कर रहे हैं, अवैश ने मार खा के भी सिर्फ 37 रन दिए, सिर्फ 37, यू विल टेक इट, एक विकेट भी है, 9 की एवरेज से भी दे तो रिजवान हैदर 11.5 की तो स्टार्ट में एवरेज चाहिए थी ऑस्ट्रेलिया को, तो 2 ओवरों में 42 रन चाहिए, 41 टू बी एग्जैक्ट। तो आप मुझे बताएं कि एक ने 22 दे दिया, एक ने 23 दे, कृष्णा तो सिर्फ परेशान, चेहरे पे खौफ, पसीना, समझ ही नहीं आ रही बॉल कहां करे, छक्का, सिंगल, 3 लगातार चौके, ये क्रिकेट खेल रहे 68 रन, 68 रन इन 24, और उसमें जो 18वां ओवर किया वो कमाल कर दिया, 6 रन। मुझे ऐसा लगा कि इसने जो 6 रन दिए ना तो आखिरी ओवर में ये बड़ा कॉन्फिडेंस से आएगा कि जी पिछले ओवर में 6 रन दिए हुए, लेकिन हालांकि ठीक ठाक 22-21 रन कम होते यार आगे जैसी। और आखिरी ओवर में एक और जो काबिल जिक्र बात हुई है वो ये हुई है कि इसीलिए बड़ा जरूरी है कि जो गिवन टाइम है उसके अंदर आप ओवर पूरे करें। अब ये 1 ओवर लेट थे तो बाहर से एक फील्डर को और दायरे में डालना पड़ा, और बाहर अब जो फील्डर है वो एक कम हो गया, 4 फील्डर बस बाहर थे अभी, तो उसमें से भी एक फील्डर अंदर आ गया, तो 4 बाहर है, 5 अंदर है, कीपर है और एक बॉलर है। तो एंड में जब मार पड़नी है तो और मुश्किल हो जाता है बॉलर्स के लिए भी और कैप्टन के लिए भी। कैच भी छोड़ दिया एंड का, फिर अब बताए ना क्रूशल कहां पे पंगे हैं। तो आखिरी ओवर में भाई एक फील्डर वैसी बाहर जो है वो आपने कम खड़ा किया है, क्योंकि दायरे में एज अ पनिशमेंट आपको दायरे में लाना पड़ा है, क्योंकि आप 1 ओवर लेट थे। इससे बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है इससे। तो राज गायकवाड़ ने भी अच्छी बारी खेली, बट बाबर भाई मैक्सवेल ने बाजी मार ली, और प्रसिद्ध कृष्णा ने क्या किया, अच्छा ईशान किशन ने क्या कीपिंग की, ये क्या किया यंग इंडियन इतने ब्लंडर। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं ये समझता हूं कि आज का जो मैच था ना जी, उसमें जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ग्लेन मैक्सवेल ने दिखाई, और उसने एक बार फिर बताया कि वो दुनिया का खतरनाक तरीन बल्लेबाज है। वो बल्लेबाज है जब उसका बल्ला चलता है तो दुनिया देखती है और हिल जाती है, यानी क्रिकेट का अनबिलीवेबल बैटर है वो इस वक्त, और इंतहाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म में है। जब से वो वर्ल्ड कप में उसने परफॉर्म करना शुरू किया है वो इंतहाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी फॉर्म ऑफ लाइफ में है। इन अदर वर्ड्स वर्ल्ड कप में 2 इंतहाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारियां खेली हैं उसने, और आज उसने एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारी खेल करके इंडिया के हाथों से जीता हुआ मैच छीना है जी। आज ऐसा लग रहा था कि इंडिया सीरीज जीत जाएगा, आज का मैच जीतकर इंडिया सीरीज को लॉक करने जा रहा है, लेकिन यहां पर ग्लेन मैक्सवेल ने जो एक साइकोलॉजिकली जो यंगस्टर्स थे उनको जो प्रेशर में डाला है, और फिर वो उस प्रेशर से निकल नहीं पाए। देखिए बात यह है कि इंडियन जो मैनेजमेंट है
उन्होंने ये जो बहुत बड़ा रिस्क लिया है, अपने यंगस्टर्स को आगे लेके आए हैं, इसमें अगर एक मैच उनकी टीम हार भी गई है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस्मान ऑब्वियसली वो भी यहाँ पर खेलने के लिए आए हुए हैं। ग्लेन मैक्सवेल दुनिया का खतरनाक तरीन बल्लेबाज है, मैथ्यू वेड तजुर्बाकार कप्तान है उनका, उसके अलावा उनकी टीम में अच्छे तगड़े खिलाड़ी हैं। जबकि यहां पर जो है आपने शुरू में हाथ थोड़ा सख्त कर दिया। ये जो प्लेयर्स है ना, तजुर्बा इनका जरूर है लेकिन अपने ओन पे खेलने का तजुर्बा नहीं है। ये बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने वाले हैं। ये वो लोग हैं कि जो जिनको जब ये टीम का हिस्सा बनते हैं तो इनके प्रसिद्ध कृष्णा खेलता है तो उसके साथ तीन उसको सीनियर समझाने वाले होते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि समझाने वाले भी जूनियर्स हैं और समझने वाले भी जूनियर्स हैं, और मुकाबले में वो एक चट्टान की तरह खड़ा होने वाला ग्लेन मैक्सवेल है। तो मैं तो यार यहाँ पे इन इंडियन यंगस्टर्स को बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। दे आर लर्निंग, और आई थिंक दिस मैच वाज अ मस्ट। ये होना चाहिए था, क्योंकि अगर पहले मैच की तरह ये मैच भी जीत जाते तो जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, जहां पे कप्तानी में कुछ मिस्टेक्स हैं, जहां पे कुछ प्लेयर्स जो हैं वो ब्लंडर्स कर रहे हैं, ये एक्सपोज ना होते, आप उनके ऊपर बात ना कर रहे होते, मैं उनके ऊपर बात ना कर रहा होता। तो ये आई थिंक सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द गेम कि ये जो यंगस्टर्स हैं इनको थोड़ा झटका लगा है, और ये जो झटका लगेगा इससे ये बेहतर तौर पर आगे उभरेंगे और बेहतर नेक्स्ट मैच में परफॉर्म करेंगे। ऑल इज नॉट लॉस्ट, दे हैव जस्ट लॉस्ट single game, and the game is lost due to extraordinary once in a while kind of innings from Glenn Maxwell। और आपको पता है कि ग्लेन मैक्सवेल एक इम्पैक्ट प्लेयर है, एक गेम चेंजर है, और गेम चेंजर हर मैच में नहीं चलता होता। अब देख लीजिए इस पूरे वर्ल्ड कप में 3-4 इनिंग्स आपने उनकी देखी है जिनमें उन्होंने गेम चेंजिंग की है, लेकिन वो हर मैच में नहीं चलते। अदरवाइज अगर आज ग्लेन मैक्सवेल ना खेल रहे होते तो किसी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज में इतना दमखम नहीं था, इतना वो तड़ नहीं थी कि वो ऑस्ट्रेलियन जो है वो इंडियन बॉलिंग को इस तरह से लपेट सके।